कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना लें, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हिना आसिफ देश की बात फाउंडेशन से। साथियों, आज देश की बात फाउंडेशन की पूरी टीम मानो हाथों में जलता हुआ मशाल लेकर देश में फैली नकारात्मकता को मिटाने के लिए मैदान जंग में उतर आई है। साथियों, देश की बात फाउंडेशन का अहम मुद्दा है युवाओं के अंदर देश प्रेम, नेतृत्व की क्षमता, व्यक्तित्व का विकास एवं सकारात्मक राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना। साथियों, ये राष्ट्र शब्द, सबसे पहले बात आती है राष्ट्र की, तो ये राष्ट्र शब्द ऋग्वेद से आया है। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्जीयनाम, कि मैं आदि शक्ति राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्रीय कही जाती हूँ। मैं राष्ट्र को बांधने के लिए और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली शक्ति हूँ। साथियों, राष्ट्र के ही बाद बात आती है राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद क्या है कि जब एक देश में रहने वाले व्यक्ति और समूह परस्पर एक दूसरे के सहयोग से, मानसिक रूप से, सहानुभूति के द्वारा संयुक्त हो जाते हैं और राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व देते हैं, यानी राष्ट्र के ही लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता को बरकरार रखते हुए, फिर वो चाहे किसी भी प्रांत के हों, चाहे किसी जाति के, धर्म के ही क्यों ना हो, सब मिलजुल कर राष्ट्र के हित की कामना करते हैं। सबका उद्देश्य, जहाँ सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, इस धरा से प्यार करना, तो वो राष्ट्रवाद कहलाता है। साथियों, ये राष्ट्रवाद दो प्रकार की ऊर्जा से प्रभावित होता है। एक है सकारात्मक ऊर्जा और दूसरी है नकारात्मक ऊर्जा, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के नाम से जानते हैं। साथियों, ये विराट चुंबकीय शक्ति है। सकारात्मक ऊर्जा जो कि ज्ञान का, उजियाले का, प्रकाश का प्रतीक है, और नकारात्मक ऊर्जा नफरत का, अंधकार का, अज्ञान का प्रतीक है। और मानव जो है धरती पर दोनों शक्तियों से प्रभावित होता है। एक रिसर्च के अनुसार जो प्रकाश की किरणों की गति है वो 1,86,000 मील प्रति सेकंड होती है। इससे कहीं अधिक तीव्र मानव मन के विचारों की गति होती है, क्योंकि मानव मन इतनी तीव्र गति से एक लोक पर दूसरा लोक और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है। यूं कहें कि मानव मन एक बगीचे के रूप में है। यदि इस मन में, इन विचारों में सुंदर फूल नहीं खिलेंगे तो फिर घास चारा स्वयं उग आएगा। यदि हम सकारात्मक विचारों की खेती नहीं करते हैं तो नकारात्मकता स्वयं जन्म ले लेगी और हमें नष्ट कर देगी। तो साथियों, ये निश्चय हमारा होना चाहिए कि हमें सकारात्मक की ओर जाना है या नकारात्मक की ओर। और इसी शक्ति से जब प्रभावित व्यक्ति राष्ट्रवाद का निर्माण करता है, वो भी दो प्रकार का हो जाता है, सकारात्मक राष्ट्रवाद और नकारात्मक राष्ट्रवाद। सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति राष्ट्र का नायक या फिर राष्ट्र का शासक जो होता है, वो राष्ट्र को एकता के सूत्र में, यूं समझें कि माला के समान पिरोने का काम करता है, एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। वो राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने का काम करता है, क्योंकि सकारात्मक राष्ट्रवाद की बुनियाद मोहब्बत पर आधारित है। वो राष्ट्र रूपी वृक्ष को मानो पुष्पित और पल्लवित करता है। और वहीं दूसरी ओर नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति राष्ट्र में नफरत, बर्बादी और विखंडन की स्थिति पैदा करता है। वह यूं कहें कि राष्ट्र रूपी वृक्ष को अपनी कूटनीति रूपी कुल्हाड़ी से काट कर उसकी जड़ों को ही काटता है और उस वृक्ष को धराशायी कर देता है, उसकी टहनियों को, उसके फूल पत्तों को बिखेर के रख देता है। यूं कहें कि बिखराव की स्थिति ही नकारात्मक राष्ट्रवाद है। साथियों, हमारा देश यूं कहें विभिन्न जाति, धर्मों, मजहबों का एक गुलदस्ता है।
जिसमें हर रंग के फूल रूपी व्यक्ति जो हैं फूल रूपी खिले हुए हैं। यूं कहें हमारा देश ऋषियों, सूफी, संतों, महात्माओं का देश है। हमारा देश वीरांगनाओं का देश है। हमारा देश यूं कहें जहाँ स्त्रियों की पूजा हुआ करती थी, ये वही देश है। हमारे देश की खूबसूरती यहाँ की सभ्यता और संस्कृति है। साथियों, संस्कृति क्या है? राष्ट्र से आत्मा ही संस्कृति, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति कहलाती है। साथियों, हमारे संस्कृति वैदिक है, मानवतावाद की संस्कृति है, स्त्रियों के मान सम्मान, नारी शक्ति, नवदुर्गा की संस्कृति है। साथियों, हमारी संस्कृति राष्ट्र के 4 स्तंभ, राष्ट्र निर्माण के जो 4 स्तंभ हैं, यानी चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद, 18 पुराण, 9 दर्शन की संस्कृति है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये उद्घोष जो कि सकारात्मक राष्ट्रवाद का निर्माण करता है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। विश्व बंधुत्व की संस्कृति है, एकत्व भाव की संस्कृति है। और कुरान में भी कहा है कि अल्लाहु मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, यानी मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो। साथियों, ये हमारी संस्कृति है। हर रोज़ हो ईद का रोज़ यहाँ, हर रात हो रात दिवाली की, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति यानी योग करके निरोगी बने, योग की संस्कृति है। स्वस्थ रहें और हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, उसके लिए नीम तुलसी औषधि के रूप में, पीपल ऑक्सीजन के रूप में और बरगद मिट्टी को बांधने के रूप में, इसलिए शुद्ध पर्यावरण के लिए पूजा की संस्कृति है। साथियों, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी जो लोग कहते हैं कि हम देश को यदि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। साथियों, हिंदू राष्ट्र यानी कि हम क्या कहेंगे, धर्म के नाम पर राष्ट्र का निर्माण अगर होता है तो उसका सीधा जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान और जर्मनी है। साथियों, ये धर्म के नाम पर राष्ट्र का निर्माण नफरत, बर्बादी और विखंडन की स्थिति पैदा करता है, नकारात्मकता को जन्म देता है। क्या नकारात्मकता का रास्ता बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकेगा? क्या नकारात्मकता का रास्ता गरीबों, बेकसों, मजलूमों, पिछड़े आदिवासियों, दलितों के अपमान का समाधान कर सकेगा? क्या नकारात्मकता का रास्ता किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकता है? नहीं। क्या नकारात्मकता का रास्ता हमारे देश को सुख समृद्धिशाली बना सकता है? नहीं। साथियों, जो लोग हिंदुत्व कायम हो ऐसी घोषणा करते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि हमारा देश किसी एक जाति धर्म की मिल्कियत नहीं है। अनेकों धर्म के लोग, अनेकों महान विभूतियों ने इस धराधाम पर जन्म लिया है और इसी मिट्टी की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। साथियों, यह हम सब का देश है। साथियों, आज ज़रूरत है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव की। आज ज़रूरत है संघीय शक्ति की। आज ज़रूरत है सामर्थ्य जुटाने की। आज ज़रूरत है अंधविश्वास और पाखंडवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाने की। क्यों आज ज़रूरत है शिक्षा और ज्ञान की, क्योंकि अज्ञानता से भय उत्पन्न होता है, भय से अंधविश्वास पनपता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति जन्म लेती है और अंधभक्ति से मानव विवेक शून्य हो जाता है। और याद रहे, विवेक शून्य व्यक्ति कभी तर्क नहीं कर सकता। इसलिए अंधकार और वहीं से शुरू हो जाती है मानसिक गुलामी और बाबाओं का खेल। अंधकार तभी तक भयानक लगता है जब तक हाथ दिए की बाती तक ना जा पहुँचे। इसलिए अप दीपो भव, प्रकाश का दीप स्वयं बनो, स्वयं सजो, वसुंधरा संवार दो। अपने आप पर विश्वास कीजिए। आप उस कमरे में लगे हुए बल्ब के समान हैं जिसका स्विच ऑन होते ही अपने प्रकाश से अंधकार का जो नाश कर देता है। इसलिए अपने सामर्थ्य को पहचानिए। वैदिक मंत्र, ऋग्वेद का ये मंत्र सकारात्मक राष्ट्रवाद का निर्माण करता है। समानि व कूति समाना हृदयानि व समान मस्तु वो मनो यथा व सुसहासति।
यानी हमारी मंत्रणाएं, हमारी विचारधाराएं, हमारी संकल्प शक्ति तथा हमारे हृदय एक समान हो, जिनसे हमारा संगठन कभी ना बिगड़े। साथियों, ये मंत्र का आशय यह है कि हम पांचों उंगलियां बराबर ना होते हुए भी एक रूप होकर कार्य करती हैं। तो आइए हम सब क्यों ना विभिन्न विभिन्न जाति धर्म मजहब के लोग एक रूप होकर इस धराधाम के हित के लिए, अपने राष्ट्र की एकता अखंडता को बरकरार करने के लिए एकजुट हो जाएं और अपने देश में सकारात्मक राष्ट्रवाद का निर्माण करें। साथियों, स्वस्थ रहिए, योग करके अपने शरीर रूपी बैटरी को उस सकारात्मक ऊर्जा रूपी पावर हाउस से कनेक्ट कीजिए और योग ध्यान करके नई सोच के द्वारा नए हिंदुस्तान का निर्माण कीजिए। धन्यवाद।